हर सफ़र, हर यात्रा की एक कहानी होती है। ये कहानी है श्रीखंड महादेव कैलाश की। कहते हैं कि पंच कैलाशों में सबसे कठिन यात्रा श्रीखंड महादेव कैलाश की है। खंड खंड चूर चूर होकर पहुंचता है शरीर महादेव की नगरी श्रीखंड महादेव कैलाश में। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको हिमाचल की बहुत सी ऐसी जगहों पर ले चलूँगा जो गूगल और शहर के शोर से बहुत दूर हैं। वर्चुअली देवभूमि को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। कहानी की शुरुआत शाम के समय सतलुज नदी के किनारे बसे शहर दत्तनगर से हुई। श्रीखंड महादेव कैलाश जाने से पहले देवडांग जाना अनिवार्य है। देवडांग गुफा में दर्शन करके ही यात्रा को पूर्ण माना जाता है। हिमाचल प्रदेश पहाड़ों, नदियों और देवी देवताओं के इतिहास से भरा हुआ है। यहाँ कई मंदिर हैं जिनकी कहानी किसी रहस्य से कम नहीं है। कथा के अनुसार कहा जाता है कि भस्मासुर नाम का एक असुर था जिसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सैकड़ों वर्ष तपस्या की थी। भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर देवों सहित किसी भी व्यक्ति के सिर पर हाथ रखकर उसे भस्म करने की शक्ति प्रदान की। क्रूर हृदय वाले भस्मासुर ने भगवान शिव पर भी अपनी शक्ति प्रयोग करने का निश्चय किया। उस दौरान उस समय भोलेनाथ गुफा से होकर श्रीखंड महादेव कैलाश की ओर चले गए, जिस गुफा को आज देवडांग के नाम से जाना जाता है। देवडांग के लिए आपको रामपुर से इजीली बस या टैक्सी की सर्विस मिल जाएगी। नाम याद रखना, ठीक है। अगर कहीं आगे नाका मिला ना बोलना कि पाकिस्तान जा रहे, ठीक है। यात्रा की इस वर्ष श्रीखंड महादेव कैलाश में यात्रा शुरू होने से पहले कुछ लोगों का स्वर्गवास हो गया है, जिस कारण प्रशासन यात्रा शुरू होने से पहले जाने की अनुमति नहीं देता है। रात के 11 बजे हम पहुंच गए जाऊं, जहां से यात्रा शुरू होती है। तो प्लान तो रात को गांव में रुकने का ही था, पर गांव के लोगों ने बताया कि आगे रास्ते में भी प्रशासन के लोग हैं जो यात्रियों को यात्रा पर नहीं जाने दे रहे, इसलिए हमने रात को चलना ही ठीक समझा। खाते पीते भजन करते करते हम सुबह 5 बजे पहुंच गए थाचड़ू। मौसम काफ़ी फॉगी था, पर जैसे ही सूर्य देवता के दर्शन हुए उसी समय थाचड़ू से हुए हमें प्रथम दर्शन श्रीखंड महादेव कैलाश के।
हमने थाचड़ू में एक पावर नैप लिया, ब्रेकफास्ट किया और चल पड़े काली टॉप की तरफ। काली टॉप की पहाड़ी श्रीखंड महादेव कैलाश के बिल्कुल सामने है। यहाँ माँ काली का एक मंदिर है जहाँ हम काफ़ी देर रुके, यहाँ से बहुत से नज़ारे देखे। यात्रा में आपके पास जूते ऐसे होने चाहिए जो मिट्टी, बर्फ़ और पत्थर तीनों में चलने में सक्षम हो। काली टॉप से हम 1 किलोमीटर आगे गए जहाँ भीम तलाई है। पूरी रात चलने के बाद सभी थक चुके थे। हमने भीम तलाई में रुक के कुछ देर और रेस्ट किया। भीम तलाई के बाद रास्ता और सुंदर और संकरा होता जाता है। रास्ते में बहुत से फूल, जड़ी बूटियां आपको मिलेगी। यात्रा के समय आपको थाचड़ू से लेकर पार्वती बाग तक टेंट मिल जाएंगे, जहां पर पर्सन इंक्लूडिंग डिनर 300 से 400 रुपये चार्ज किया जाता है।
रुकते रुकते आराम से चलते चलते हम शाम को पहुंच गए भीमद्वार, जहां से लैंडस्केप व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था। अगले दिन सुबह 6 बजे हम निकल गए श्रीखंड महादेव के दर्शन करने। रास्ते में बहुत सी कठिनाइयाँ आती है। आपके पास पानी और खाना होगा तो आप इजीली हर कठिनाई को पार करके क्रॉस कर जाएंगे। पूरी श्रीखंड वैली हर वर्ष यात्रा में भोले बाबा के नाम से गूंज उठती है। भीमद्वार से 2 घंटे के अंदर हम पहुंच गए नैन सरोवर। इसे पवित्र झील भी माना जाता है। इसके बाद पत्थरों एवं ढलान वाले रास्ते से होते हुए लगभग 3 किलोमीटर का अंतिम खंड है। महाबली भीम ने स्वर्ग को जाने के लिए जो सीढ़ियाँ बनाई थी वो आज भी यहाँ मौजूद हैं। ये भारी भरकम चट्टानें जिन पर खास तरह के लेख भी सामने दिखाई देते हैं। ये देखिए, इतने ऊपर ये सब ला सकते हो तो वापस भी ले जा सकते हो। इस पवित्र जगह जहाँ भगवान शिव का वास है, वहाँ भी लोगों ने अपनी पवित्रता सामने दिखाई है। जहाँ शिवलिंग स्थित है, भगवान शिव के लिंगम के साथ शिखर पर भगवान कार्तिकेय का एक पर्वत भी है, जो मुख्य शिव पर्वत के पीछे है। श्रीखंड महादेव कैलाश 5 कैलाशों में एकमात्र ऐसा कैलाश है जहाँ भगवान शिव का पूरा परिवार पर्वतों और चट्टानों के रूप में देखने को मिलता है। यूँ तो यात्रा 2 से 3 दिन में पूरी करनी चाहिए, पर इस यात्रा में हमने अपनी लिमिट बहुत ज़्यादा पुश कर दी। महादेव के दर्शन करके हम भीमद्वार से वापस भीमतलाई चले गए।
सुबह सुबह बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। टेंट से मैं जी भर के वैली को देखता रहा और देखता ही रह गया। दो दिन पत्थरों, जंगलों और मिट्टी में चलने के बाद महादेव के दर्शन और अब ये नज़ारे, भाई वाह, सुकून, जन्नत, शांति, शायद इसी को कहते हैं। हिमाचल में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो आज भी बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत सी ऐसी जगहों पर ले चलूँगा जहां आप अच्छे से प्रकृति को फील कर सकते हो, अच्छे से प्रकृति का एहसास कर सकते हो। देवभूमि हिमाचल को वर्चुअली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।